हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। दोस्तों हमें अभी बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा मिसाइल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रश्न को दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 2016 में, 2018 में, 2022 में और 2023 में पूछा गया है। फिर दोस्तों इसी प्रश्न को घुमा फिरा के दूसरे तरीका से पूछा गया है, साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए। यह दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों, मिसाइल और साबुन की सफाई प्रक्रिया दोनों एक ही चीज़ है। इस प्रश्न को 2019, 20, 21 और 22 में पूछा गया है। देख लीजिए दोस्तों, आप खुद प्रश्न पूछा गया है मिसाइल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको 2016, 18, 22, 23 में पूछा गया है। फिर दोस्तों इसी प्रश्न को घुमा फिरा के दूसरे तरीके से पूछा गया, मिसाइल क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। इसका महत्व साबुन की सफाई प्रक्रिया में क्या है, इसको 2019 और 2021 में पूछा गया है। यानी एक ही प्रश्न को आपसे घुमा फिरा के कई तरीक़ा से पूछा जा सकता है। फिर दोस्तों आपसे अगला तरीका से प्रश्न, इसी प्रश्न को पूछा गया है, साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिसाइल अवधारणा के आधार पर समझाइए। इसको 2019 और 20 में पूछा गया है। फिर तीसरे तरीका से इसी प्रश्न को पूछा गया है, साबुन के निर्जलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको 2019, 20 और 22 में पूछा गया है। इसका मतलब दोस्तों साबुन के सफाई से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे तो उसका आंसर सेम होगा। उसका आंसर हम आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसका हम आंसर बता रहे हैं। यहाँ पे लिखा है उत्तर। उत्तर क्या है दोस्तों, साबुन के अणु दो सिरे वाले होते हैं। सबसे पहले हम ऐसे साबुन का चित्र बना देंगे। ऐसे साबुन होता है और एक यह ऐसे हो गया। तो इसका दो सिरा हो गया, एक सिरा यह और एक सिरा यह। इतना समझ में आ गया। साबुन के अणु दो सिरे वाले होते हैं, इतना समझ में आ गया। पहला भाग को हाइड्रोजन भाग कहते हैं। इसको कह देंगे दोस्तों हाइड्रोजन भाग, यानी H। पहला भाग को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन भाग, तथा दूसरा भाग को आयनिक भाग। आयनिक भाग को क्या मान लेंगे, ए यानी आयनिक भाग कहते हैं। ठीक, ध्यान से समझिए दोस्तों, अभी तक हमने आपको क्या बताया है। साबुन के दो भाग होते हैं, यह हो गया पहला भाग, यह हो गया दूसरा भाग। पहला भाग को हाइड्रोजन भाग कहते हैं और दूसरा भाग को आयनिक भाग कहते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे क्या लिखा है, पहला भाग मैल में घुलता है। क्या दोस्तों, जो यह पहला भाग है यह मैल में घुलता है तथा दूसरा भाग जल में घुलता है। जब हम साबुन को पानी में घोलकर कपड़ा धोते हैं ना दोस्तों, तो जो यह पहला हाइड्रोजन भाग है यह मैल में घुल जाता है, मैल के साथ मिल जाता है। और दूसरा भाग क्या होता है, जल के साथ घुल जाता है। जल में साबुन घोलकर कपड़ा धोने पर साबुन के अणु मिसाइल संरचना तैयार करते हैं। क्या दोस्तों, जब हम लोग साबुन को जल में घोलते हैं तो वो झाग उत्पन्न होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, मिसाइल संरचना, यानी मिसाइली संरचना कहते हैं। उसी को हम लोग मिसाइल कहते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जल में साबुन घोल कर कपड़ा धोने पर साबुन के अणु मिसाइल संरचना तैयार करते हैं, यानी झाग गाज बनाते हैं। जहाँ साबुन का एक भाग मैल की ओर, अभी हम आपको बताया ना कि साबुन का यह एक भाग मैल की ओर तथा दूसरा भाग बाहर की ओर होता है। बाहर की ओर यानी जल की ओर होता है। इसे मिसाइल संरचना कहते हैं। इस प्रकार साबुन का मिसाइल, जो साबुन का झाग बनता है गाज, वह मिसाइल, उसको मिसाइल ही कहते हैं। तो साबुन का गाज यानी मिसाइल मैल को पानी में घोल लेता है। दोस्तों साबुन में जो गाज बनता है वह क्या करता है, मैल को पानी में घोल लेता है और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साबुन की सफाई प्रक्रिया या मिसाइल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मिसाइल मतलब जो साबुन में गाज बनता है झाग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिसाइल। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में या दोनों में से कोई प्रश्न पूछे तो आप यहाँ पे उसका आंसर यह लिख दीजिएगा। आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर मिल जाएगा। 4 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा तो 4 नंबर मिल जाएगा।